सही जवाब दिया कि आपने जो ये वर्दी अभी पहनी है, मैंने इसे 2017 में पहन के उतार दी, और अभी ना जाने कितने अभी बच्चे हैं जो हमारे पढ़ाई के बाद अभी ना जाने आपके जैसे पोस्ट को अचीव कर रहे हैं। रीज़न ये है कि चीज़ों पर इतना बड़ा आंदोलन था बच्चों के हक के लिए, वहाँ पर देखो किस तरह से उन्होंने लाठीचार्ज किया। जो है एक बड़े बड़े शिक्षक जो पहले आईपीएस और जैसे इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर रह चुके हैं को छोड़ के सुधर जाएगी। यहाँ पे कोई बड़ा उद्योग नहीं है कि नहीं लड़का वहाँ पे नौकरी कर लेगा। मेन मकसद यही रहता है कि नौकरी कैसी भी हो, एक नौकरी कर लेगा, उसका जीवन सही हो जाएगा। मगर अब छोटी छोटी नौकरियों के लिए सरकार ऐसे अगर बंद करे। एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। देखिए भैया, जितने भी लोग जहाँ कहीं से भी इस वीडियो को या मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, ठीक है, अभी समय है एकजुट होने का, अभी समय है अपने ज्ञान को सही रास्ते पर लेके जाने का। अगर आपके आते हैं तो दूसरे वालों को उपद्रव मचवाते हैं, उसके बाद उसमें से जो सही चीज़ें रहेगी उसको काट देंगे, और जिसमें उपद्रव मचना है उसको ले जाके चिपका देंगे। मैं तो सरकार से कहता हूँ ऐसे चैनलों पे बैन लगाए, पहले तो बैन लगाओ। यहाँ पर आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि छात्रों को फॉर्म भरने से लेकर नियुक्ति पत्र पाने तक, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, या भारत के जो जितने भी प्रांत की सरकारें, सभी का यही हाल है। मैं किसी सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जिस तरीके से चुनाव का निर्धारित समय होता है, जिस तरीके से विधायक जी शपथ ले लेते हैं, सांसद जी शपथ ले लेते हैं, और 5 साल के बाद पुनः चुनाव भी हो जाता है और फिर से सांसदी का शपथ भी ले लेते हैं, लेकिन छात्र 5वें साल पहले भी फॉर्म भरे रहता है और इंतज़ार करता है कि अगले काल में हो सकता है चुनाव आते आते पेपर हो जाए, और खुद भगवान की वजह से मान लीजिए पेपर भी हो गया तो इंतज़ार करता है कि रिजल्ट आ जाए, और रिजल्ट भी आ जाता है तो इंतज़ार करता है कि हमारे क्षेत्र के सांसद जी, विधायक जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, या जो मंत्री साहब हैं या जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, कब इनको न्योता मिलेगा, वो कब ये नियुक्ति पत्र बांटने आएंगे। आजकल तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री किसी भी प्रांत के हैं, वो चपरासी से लेकर क्लर्क तक का नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो कहाँ से देरी होगा। इधर आइए, एसएससी का जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, आप छात्र हैं, हर बार छात्रों को धरना ही क्यों देना पड़ता है? चुनाव के लिए क्यों नहीं धरना देना पड़ता है सांसद जी को कि सही समय पे करवाओ, हमने आज निर्वाचन कर दिया है, और 1 महीने में नहीं, क्यों 1 साल लग गया है निर्वाचन करवाने में आपको? इसी तरीके से छात्र को एग्ज़ाम देने में सालों साल क्यों लग जाता है? ये जो सरकार है, इसकी नीतियां सब विफल है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर इनकी कोई नीति नहीं है। ये लोग छात्रों को जो है उनके हक को मार रहे हैं। ठीक है, आज जो भी पेपर हो रहे हैं, पेपर आपने तो भर लीक का नाम ही नहीं लिया। पेपर यहाँ एक बार भरो, फिर लीक हो गया, फिर दोबारा देने जाओ, फिर लीक हो गया, फिर जाओ, उसके बाद में फिर जो है मेरिट बनी, फिर उसमें नियुक्ति पत्र, फिर उस पर धरना हो रहा है सब जगह। एसएससी का जो आज दिल्ली में जंतर मंतर पर इतना बड़ा आंदोलन था बच्चों के हक के लिए, वहाँ पर देखो किस तरह से उन्होंने लाठीचार्ज किया। जो है एक बड़े बड़े शिक्षक जो पहले आईपीएस और जैसे इंस्पेक्टर रह चुके हैं, को छोड़ के वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल, चाहे वो आदित्य रंजन सर हो, राकेश यादव सर हो, बड़े बड़े टीचर, नीतू मैम, हाँ, खान सर, सभी ने जो है पूरा छात्रों के हित के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन जो सरकार है, इसकी जो है तानाशाही का तेवर वहाँ पर दिखा कि उन्होंने लाठीचार्ज के वहाँ शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया, किसी के हाथ में लगा, किसी के पैर में लगा। 7 घंटे तक बस में बैठा के पूरी दिल्ली को घुमाया है इन्होंने। और कहा जा रहा है, जैसे आरोप लगा रहे हैं कि ना पानी पीने को दिया गया, ना हमें शौच के लिए बाहर जाने दिया गया, और बस किसी तरीके से वहाँ पे हमको बैठा के 7 घंटे तक घुमा के ला के रामलीला मैदान में पटक दिया गया। बिल्कुल, ये लोग उनको हतोत्साहित करना चाहते हैं कि ऐसा करेंगे कि इनको दबा देंगे, फिर दोबारा ये लोग आवाज़ ना उठाएं, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इधर आइए, हमारे साथ छात्र आइए। क्या नाम भैया आप? जी, हमारा नाम ओमकार ठाकुर है। एसएससी का प्रोटेस्ट देख ही रहे हैं, क्या छात्र प्रोटेस्ट करेगा तब नौकरी पाएगा? पढ़े कि फॉर्म भरे कि प्रोटेस्ट करे? देखिए भैया, आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ कांवड़ यात्रा में फूल बरसते हैं, वहीं अगर शिक्षक अगर विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उन पर लाठियाँ बरसती है। इसे आप एक मिसफॉर्चून कह सकते हैं और कुछ भी नहीं है। आप देखिए, एक स्टूडेंट जब अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है तो अपने बाप माँ के बाद अगर अपनी फीलिंग्स किसी को शेयर करता है तो वो उसके टीचर्स होते हैं। और जिस प्रकार से आप देखिए, वो लोग भी अपने इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उसके बावजूद भी लगातार एसएससी में जो भी स्कैम होते रहे, उसके ऊपर उन्होंने अपने इशूज़ को रखा है, और लगातार इतने दिनों से लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि सबके संयोजन के साथ हम लोग इस पर आवाज़ उठा पाए। और आखिर आप ये बताओ कि अगर
आप जैसे मीडिया वाले अगर इस चीज़ को प्रोपेगेट नहीं करेंगे तो देश में पॉलिटिकल इशूज़ के अलावा भी इशूज़ हैं जिस पर डिस्कशन करना चाहिए। अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर हम युवाओं को अच्छे तरीके से अगर शिक्षा दे दें तो देश में हमेशा डेवलपमेंट दिखेगी। लेकिन देश में क्या है कि जो संसद में बैठे हैं वो चोर गद्दार हैं, वो इलिटरेट हैं, इसके वजह से दिक्कतें होती है। इसके वजह से दिक्कत होती है। जब युवा पढ़ लिख के वहाँ संसद में बैठेगा तो कोई भी इशूज़ होंगे नहीं, फिर पॉलिटिकल इशूज़ बनेंगे नहीं। दिक्कत का बात यह है कि शिक्षा अगर मर रही है तो इसके पीछे किसका हाथ है? अगर शिक्षा का स्तर ऐसा गिर रहा है तो इसके पीछे किसका हाथ है? अगर लगातार ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं तो इसके पीछे किसका हाथ है? अभी अगर आप सिर्फ इलेक्शंस के मुद्दों पे अगर आप क्वेश्चंस पूछो तो यहाँ ना जाने बहुत सारे लोग जवाब दे देंगे, लेकिन अभी जो शिक्षकों के साथ ऐसा आप हाल देख रहे हो, इस पर अभी सब लोगों को एकजुट होकर उनके समर्थन में आना चाहिए, जबकि इसमें लैग देखा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि हर एक लोग, आप कैसे भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करो, चाहे आप सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो या चाहे आप किसी भी तरीके से फिजिकली हो सके, तो आप लोग एकजुट होकर जो भी अभिभावक हैं, जो भी शिक्षक हैं, जो भी वहाँ पे अध्यापक जी मौजूद हैं, अपने विद्यार्थियों के हक के लिए लड़ रहे हैं, उनका समर्थन करिए और उनके विषयों को सही पूर्वक सुनने की कोशिश करिए और उसे आगे लीड करने की ज़रूरत है। देखिए, जो स्कीम SSC स्कीम के तहत जो आरोप लगाया गया ना, प्रोटेस्ट में जो मेन मुद्दा है पे कहा गया, सवाल इस तरीके से पूछा गया, अब हीरोइन इस गाने के बाद गाना खत्म हुआ तो कौन सी मुद्रा में? अब ये सवाल होता है क्या? SSC इतना बड़ा एसेट है विद्यार्थियों के लिए। पूछिए कि इससे पहले जब तक वो TCS के हाथ में था, SSC ने जब तक TCS को वेंडर बना के रखा था, सब एग्जाम आराम से हो रहे थे, एक नॉर्मलाइजेशन के अलावा किसी चीज़ पे सवाल नहीं हो रही थी। लेकिन जब से ये NDQT जो AD चोटी जैसा नाम है 2022 में ब्लैक लिस्टेड हो गया, जो जब से इस वेंडर के तहत आई है, भैया SSC के एग्जाम में जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो लगता तबेला में एग्जाम देने गए हैं, वहाँ सिस्टम नहीं चलता, वहाँ माउस काम नहीं करता। ये सब क्या है भैया? अगर आप ऐसे रखोगे तो देश का हाल क्या होगा जब स्टूडेंट पढ़ेंगे ही नहीं। और कल को जब वहाँ पे अध्यापक जब चिल्ला के ये बोल रहे हैं कि हमें इस पर आवाज़ उठाने दीजिए, उसकी आवाज़ को रोका जा रहा है। एक इंस्पेक्टर आके उसे ये कह रहा है, उस शिक्षक को ये कह रहा है कि आपकी औकात कैसी है? मतलब आप अगर मर्द होते तो आप भी वर्दी पहनते। और उसके बाद जो जवाब उन्होंने दिया है, बहुत ही अच्छा सॉलिड जवाब दिया है। जो भी सर ने जवाब दिया, आदित्य रंजन सर हैं या जो भी अभिनव सर हैं, उन्होंने सही जवाब दिया कि आपने जो ये वर्दी अभी पहनी है, मैंने इसे 2017 में पहन के उतार दी, और अभी ना जाने कितने अभी बच्चे हैं जो हमारे पढ़ाई के बाद अभी ना जाने आपके जैसे पोस्ट को अचीव कर रहे हैं। रीज़न ये है कि चीज़ों को सुधारिए। अगर युवा कल को शिक्षित नहीं रहा तो जैसे अभी राजनीति बर्बाद है, कल को और देश की दुर्गति होगी। और ये दुर्भाग्य ही कह लीजिए कि ये देश कभी भी संप्रभुत्व और जो संपन्न आप बात कहते हैं, ये कभी नहीं हो पाएगा। देश में धर्म जाति के नाम पर लोग लड़ते रहेंगे, लेकिन शिक्षा हमेशा दबती रहेगी, और ऐसी प्रकार से अगर दबती रही तो देश का उत्थान कभी नहीं होगा। और ये सबसे उन पुलिस वालों से भी कहना चाहता हूं, जो प्रशासनिक लोग हैं, आप भी पढ़े होंगे, लिखे होंगे, उतनी ही मेहनत किए होंगे, उतने ही संघर्षों के बाद आपको वो पद मिला होगा। आपके अंदर तो वो जो दया भावना होती है, जो फीलिंग होती है, जिस चीज़ से आप गुजर चुके हैं, वो तो मत मारिए अपने अंदर। आप इस तरीके से उस चीज़ों को मार लेते हैं, और उसके बाद अध्यापकों से, जिनसे आप पढ़े हुए हो और जिन अध्यापकों से आपके बच्चे आने वाले समय में पढ़ेंगे, जिनकी शिक्षा लेके वो नौकरियां पाएंगे, आप उनके सीने पे ऐसे ऐसे उंगली दिखा के, वो सच्चो साहब, दरोगा साहब, ट्रिपल स्टार थे, ऐसे ऐसे उनके सीनों पे लगा के आप पूछते हो, आप मर्द होते तो आप ये वर्दी पहनते। क्या सिर्फ पुलिस वाला ही मर्द है? क्या वर्दी पहनने वाला ही मर्द है? टीचर मर्द नहीं होता? ऐसे बेतुके सवाल पे जब वीडियो ट्रोल होती है, जब लीड करती है आगे की ओर, तब समाज में ये पूछता है क्या हिंदुस्तान, क्या भारत ऐसे विश्वगुरु बनेगा जहां गुरुओं की इज्जत ही नहीं है? क्या भारत इस तरीके से ऐसे कंडीशन सिचुएशंस को रखते हुए एक अच्छे स्तर पे अपना अप्रोच बना पाएगा? हमें विदेशी रिश्तों को अच्छा बनाने से लाख गुना बेहतर है कि देश के अंदर जो रिश्ते चल रहे हैं उसे सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए। क्या कहेंगे आप? देख रहे हैं, फॉर्म भरने से लेकर नियुक्ति पाने तक, वो भी नियुक्ति भी मिलेगी तो इंतज़ार करें, मुख्यमंत्री जी आएंगे, हो सकता है गृह मंत्री जी आ जाएं, हो सकता है फलाने मंत्री जी आ जाएं, तब बच्चा इंतज़ार करेगा। बड़े बड़े मंचों पे दिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। चुनाव जैसे करीब आएगा वैसे दिखाया जाएगा कि हमने 40,000 दे दिया, हमने 50,000 दे दिया। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी सरकारें यही कर रही। क्या अब छात्र प्रोटेस्ट करें या अपने अधिकार की मांग करें, पढ़ाई करें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आप। पत्रकारिता समाज की आँख होती है और उस आँख से सबको दिखाती है कि नहीं, ये समाज में गलत है, क्या सही है। दूसरी बात रही कि
अब एक लड़का पढ़ने वाला प्रोटेस्ट भी करे, कल पुलिस का डंडा भी खाए, तो उसके साथ नाइंसाफ़ी है। घर वाले बेचारे पैसा दे रहे हैं, 1 साल दे रहे हैं, 2 साल दे रहे हैं, 3 साल दे रहे हैं, 8-8 साल दे रहे हैं कि आज लड़का नौकरी करेगा, कल नौकरी करेगा। सरकार है कि नौकरी निकाल नहीं रही है। कई वैकेंसियाँ ऐसी हैं जो पेंडिंग है, कोई वैकेंसियाँ ऐसी हैं जो आ नहीं रही हैं, उसमें ज़िंदगी उसकी तबाह हो रही है। अलग से इलाहाबाद देखिए, तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट देखिए जहाँ लोग बसते थे, हज़ारों लोग बसते थे, हर साल नौकरियाँ मिलती थी, लोगों के सपने पूरे होते थे। मध्यम परिवार है, गरीब परिवार है, यूपी और बिहार में मैक्सिमम लोगों का यही रहता है कि एक बच्चे की नौकरी लग जाएगी, ज़िंदगी सुधर जाएगी। यहाँ पे कोई बड़ा उद्योग नहीं है कि नहीं लड़का वहाँ पे नौकरी कर लेगा। मेन मकसद यही रहता है कि नौकरी कैसी भी हो, एक नौकरी कर लेगा, उसका जीवन सही हो जाएगा। मगर अब छोटी छोटी नौकरियों के लिए सरकार ऐसे अगर बंद करेगी, एक सामान्य वर्ग का लड़का है, अगर 22 साल का है, इलेक्शन आते आते वो 27 साल का हो जाए। ये कहा गया कि दिल्ली का लड़का है, उसका पेपर अगले दिन मैसेज आता है कि आपका अंडमान निकोबार में पड़ा हुआ है। यानी कि एसएससी का पेपर देने के लिए, यानी कि ग्रुप सी का पेपर देने के लिए एक लड़का दिल्ली से अंडमान निकोबार अचानक से जाए। क्या सरकार उसकी फ्लाइट से जाने की व्यवस्था करेगी? क्या सरकार रेलवे फॉर्म भराने पे 500 रुपये लेती है, उसके बाद कहती है 400 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा। उस 400 रुपये यानी कि 500 रुपये से वो 4 साल तक एग्ज़ाम नहीं करवाती है, और 4 साल के बाद वो सेंटर देगी। पता चला बंदा लखनऊ का है तो भेज दिया जाता है बेंगलोर। यानी कि जितना आप 400 वापस नहीं करते हो, 4000 का तो खर्चा बनवा देते हो, और उसके बाद रिजल्ट का इंतजार करता है। भैया एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। देखिए भैया, जितने भी लोग जहाँ कहीं से भी इस वीडियो को या मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, ठीक है, अभी समय है एकजुट होने का, अभी समय है अपने ज्ञान को सही रास्ते पर लेके जाने का। अगर आपके लिए अध्यापक वहाँ लड़ रहा है या फिर वहाँ पे डट कर खड़ा है, तो आप भी अपने तरफ से एकजुट होइए और सही चीज़ों को लीड करने के लिए, गवर्नमेंट से फाइट करने के लिए अपनी अपील हमेशा करने की कोशिश में लगिए। आप जहाँ से भी देख रहे हो, बिहार, बंगाल, गुजरात, आप जहाँ से भी युवा जो भी पढ़ाई करते हो, ऐसे स्कीम को अगर आप लगातार टॉलरेट करते रहो तो आगे और भी दिक्कत होगी। देश ऐसे विनाश की ओर बढ़ता रहेगा। एक दूसरे की सवाल हमेशा राजनीति पे उठते रहेंगे, लेकिन शिक्षा दिन ब दिन ऐसे ही मरती जाएगी और ना जाने कैसे कितने अध्यापक आएंगे और जिन पे अभी ऐसे ही एफआईआर लगातार दर्ज होते जाएंगे। लेकिन देश का कानून इतना गिर चुका है कि उन लोगों पे बीएनएस दिख जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल कल्प्रिट है उसमें कोई बीएनएस का कोई भी अवधारणा, कोई भी प्रावधान नहीं लगता है। दुखद बात यह है ना भैया कि अभी ना जगने का वक्त है। अभी ऐसे तवेले जैसे जगह पे एसएससी एग्जाम ले लेती है, बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, वहाँ सिस्टम मुहैया सही तरीके से करवाई नहीं जाती है। एग्जाम की लगातार इतना प्रिपरेशन करने के बाद एक बच्चे का रिजल्ट मिसलीड हो जाता है। एग्जाम ऐसे मिसलीड होना, मिस अप्रोच होना, ये दर्शाता है कि सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, जवानी बर्बादी में जाएगी और देश गर्त में जाएगा। इस दुर्भाग्य को रोकने के लिए हम सभी युवा को एक साथ होना होगा और जो अध्यापक हमारे लिए लड़ रहे हैं ना, उनका समर्थन कहीं पे भी आप रहो पूरा का पूरा देना होगा। जी, युवाओं का समर्थन करना होगा, और युवा अगर अभी नहीं जागेगा तो धरना इसे देता रहेगा। देखिए, भाई साहब ने जो बोला बहुत ही सही बात बोली। जो युवा होता है वो देश की एक तरह से ना ऑक्सीजन्स होते हैं। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बॉडी किसी काम की नहीं है। और रही बात कि रोज़गार देने की और सरकार कितना एक्सेस उस पर निकालती है, तो ये बात सच्चाई है कि जब जब सरकारों के ऊपर प्रेशर रहा है तो उन्होंने ज़्यादा रोज़गार मुहैया कराया। लेकिन इस संदर्भ में मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि एक तो होता है कि हाइपोक्रिटिकली चेंज जो आता है पॉलिटिक्स में। सपोज करो कि 10 साल से कोई सत्ता में है और उसके एम्प्लॉयमेंट एनालिसिस को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ और देखा जाए कि सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए किया क्या है। तो सरकार तो अब बिजनेस मॉड्यूल की तरफ ले जाना चाहती है युवाओं को, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जब तक युवा हमारा स्किल्ड नहीं होगा तब तक वो कौन से बिजनेस मॉड्यूल में जाएगा, जिसका जो सल्यूशन है। अभी मैं परसों देख रहा था, एक कोई चैनल है, वो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और क्या कहते हैं रिलीजन्स पे डिबेट्स करवा रहे थे। दिक्कत तो यही है, मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो यहाँ पे आते हैं, एक जाति को गरिवाते हैं तो दूसरे वालों को उपद्रव मचवाते हैं, उसके बाद उसमें से जो सही चीज़ें रहेगी उसको काट देंगे और जिसमें उपद्रव मचना है उसको ले जाके चिपका देंगे। मैं तो सरकार से कहता हूँ ऐसे चैनलों पे बैन लगाए। पहले तो बैन लगाओ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पे वो चैनल आता है और बहुत बुरी तरीके से
बहुत बुरी तरीके से समाज में विभेदता को पैदा करता है। कभी भी उसके चैनल को आप उठाइएगा, कभी भी ढंग की कोई खबर दिखाता नहीं है। बस इन फलाने को पोंगा, फलाने पोंगा, चिरकुट, फलाने धमाके और ये वाले अच्छे हैं, इनको इनसे करके भिड़ा दो, वही पब्लिश करता है और नाम फेम। वैसी जनता भी है, देखती भी है।